नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल। आप सभी के प्यार और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन जब मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें खुशी से भर देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें भीतर तक तोड़ कर रख देते हैं। वो शब्द नहीं होते, वो किसी के दिल की ऐसी चीख होती है जिसका दर्द मेरे लिए भी असहनीय हो जाता है। जब आप लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं और अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं, तो सच मानिए एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, जैसे धरती फट गई हो। आपकी तकलीफें, आपके वो आंसू मुझे चैन से सोने नहीं देते, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप हमारे इस जय त्रिकाल परिवार के सदस्य हैं। और जब परिवार पर मुसीबत आती है तो दर्द हमें भी उतना ही होता है। किसी ने लिखा कि पार्टनर के धोखे ने उन्हें 5 करोड़ के कर्ज की उस खाई में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। कोई 60 साल की उम्र में अपनी सूनी आंखों से आज भी उस नन्हे से बच्चे का चेहरा देखने की उम्मीद लगाए बैठा है। और कहीं जहां बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, वहां एक मासूम के जन्म लेते ही एक माँ की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। किसी के बच्चों की स्कूल फीस सालों से जमा नहीं हुई और वो रात दिन इस उम्मीद में है कि पैसा आए तो बच्चों का साल खराब ना हो। इन जिंदगियों को करीब से देखकर वो गाना याद आता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोग दूसरों का गम देखते हैं तो उन्हें अपना गम कम लगता है, लेकिन जो इस आग में जल रहा होता है वही इसका असली दर्द जानता है। पर याद रखिए, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उस महाकाल का द्वार खुलता है। अगर समस्या बड़ी है तो मेरा महादेव उससे भी बड़ा है। आज हम इन जिंदगियों की बात करेंगे, उन ग्रहों की चाल को समझेंगे जिन्होंने ये तूफान खड़े किए, और उस समाधान की ओर बढ़ेंगे जो फिर से रोशनी लेकर आएगा। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्योतिष केवल भविष्यवाणियों का खेल नहीं है, ये हमारे कर्मों और ग्रहों के बीच का वो संतुलन है जिसे समय रहते न समझा जाए तो हंसता खेलता घर भी बिखर सकता है। अब मैं आपको हमारे पहले कमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसी माँ के बारे में बताऊंगी जिनका दर्द सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई थी। कुछ समय पहले हमारे पास एक महिला का संदेश आया। उनके शब्द दर्द से भरे थे। उन्होंने लिखा, मैम, जब से मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ है मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। जिस बच्चे के आने पर घर में जश्न होना चाहिए था, उसी के आने के बाद मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो मुझसे अलग होकर रह रहे हैं। एक ही पल में मैं अकेली हो गई। दोनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी बन गए हैं। पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं। जीवन का हर काम उल्टा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से खुशियों का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस नन्हे से मासूम के आने के बाद सब कुछ तबाह क्यों हो रहा है। जब उन्होंने अपनी व्यथा हमसे बांटी तो हमने उनके छोटे बेटे की कुंडली का विश्लेषण किया, और जानते हैं क्या निकल कर आया? वो मासूम बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे की समय पर ग्रह शांति पूजा न कराई जाए तो इसका भारी प्रभाव माता पिता के जीवन और घर की सुख शांति पर पड़ता है। उस परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। अनजाने में हुई ये एक चूक उनके जीवन में तूफान ले आई थी। हमने उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया, शांति पूजा की विधि बताई और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। दोस्तों, ये कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, कभी भी अपने बच्चे को दोष ना दें, क्योंकि वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है। दोष उन ग्रहों की स्थिति का है जो बिना शांति के प्रतिकूल फल दे रहे थे। और दूसरी बात, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सही ज्ञान और ज्योतिष के छोटे से उपाय से उसे दूर किया जा सकता है। आज वो महिला फिर से अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रही हैं। विश्वास रखिए, हर समस्या का समाधान हमारे ही शास्त्रों में छुपा है। अब मैं आपको हमारे दूसरे कमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, अर्श से फर्श तक और फिर वापसी की राह। करोड़ों का कारोबार, नाम, शोहरत और खुशहाल परिवार। क्या आप सोच सकते हैं कि एक गलत फैसला इस सब को मिट्टी में मिला सकता है? ये बातें उस व्यक्ति की है जिसने सफलता के शिखर को छुआ, लेकिन एक भरोसे ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हाल ही में हमारे पास एक कमेंट आया जिसे पढ़कर कलीजा कांप उठा। उन्होंने लिखा,
मैम कभी करोड़ों में खेलता था, आज 5 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा हूँ। जिस पार्टनर को सगा भाई माना, उसने मेरे नाम पर लोन लिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। आज पुलिस और बैंक वाले मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। बेटी की शादी सिर पर है, परिवार को क्या मुंह दिखाऊं? समझ नहीं आता कि यह जीवन खत्म कर दूं या इस अंधेरे से लड़ूं। जब हमने उनकी कुंडली देखी तो स्थिति शीशे की तरह साफ थी। उनकी कुंडली में स्पष्ट योग था कि उन्हें अकेले यानी सोलो बिजनेस ही करना चाहिए था। साझेदारी यानी पार्टनरशिप उनके लिए एक ऐसा जाल थी जिसमें धोखा मिलना निश्चित था। अक्सर हम अपनी मेहनत के भरोसे आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन ग्रहों की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस घोर निराशा के बीच एक ऐसी चमक दिखी जिसने हमें भी हैरान कर दिया। उनकी कुंडली में मंगल दशम भाव में उच्च का होकर विराजमान है। दोस्तों, मंगल जब 10वें घर में उच्च का होता है तो वो इंसान को कुल दीपक बनाता है। ये हार न मानने वाले जांबाज की निशानी है। हमने उनसे बस एक बात कही, आप खत्म नहीं हुए हैं। आपके अंदर वो अंगार अभी बाकी है जो राख से भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है। हमने उन्हें विशेष उपाय बताए और उन्हें प्रेरित किया कि वे फिर से शून्य से शुरुआत करें, लेकिन इस बार अकेले। जिनके पास उच्च का मंगल हो, उन्हें कोई भी पार्टनर या कर्ज ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। अगर आप भी आज कर्ज में डूबे हैं या अपनों ने आपको धोखा दिया है, तो याद रखिए, आपकी कुंडली में छिपा एक भी मजबूत ग्रह आपकी किस्मत पलटने की ताकत रखता है। हार मत मानिए, क्योंकि जय त्रिकाल का अर्थ ही है समय बदलेगा जरूर। अब मैं आपको हमारे तीसरे कमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। समाज के ताने, टूटता शरीर और ज्योतिष की उम्मीद। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि अगर किसी बेटी की शादी में देरी हो जाए तो लोग उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उस बेटी के भीतर चल रहे तूफान को समझने की कोशिश की है? अब मैं आपसे एक ऐसी ही एक बहन की बातें बताने जा रही हूँ जिनका कमेंट पढ़कर मेरा मन भर आया। इन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने लिखा, मैम, उम्र 45 हो गई है, अच्छी नौकरी है, पर शादी नहीं हो रही। लोग ताने देते हैं, पर मेरी असली तकलीफ कुछ और ही है। मेरे अब तक 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। इन्फेक्शन की वजह से शरीर की एक ट्यूब निकाली जा चुकी है और अब दूसरी में भी समस्या शुरू हो गई है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि मेरे पास समय बहुत कम है। अगर जल्द शादी नहीं हुई तो संतान सुख नहीं मिलेगा और मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। एक तरफ टूटता शरीर है और दूसरी तरफ वो रिश्ते जो आखिरी वक्त पर टूट जाते हैं। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अकेले तड़पना ही लिखा है? जब हमारे आचार्य जी ने अत्यंत गहनता से इनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो समस्या की जड़ सामने आ गई। इनकी कुंडली के सप्तम भाव पर राहु की टेढ़ी दृष्टि थी और गुरु वक्री होकर बैठा था। राहु की दृष्टि का काम ही है कि काम बनते बनते बिगाड़ देना और मन में भ्रम पैदा करना। यही कारण था कि रिश्ता जुड़ते ही टूट जाता था। वहीं गुरु का वक्री होना जीवन के मांगलिक कार्यों में अड़चने पैदा कर रहा था। लेकिन ज्योतिष अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है। हमने उनसे सिर्फ एक बात कही, आप हार मत मानिए। उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत बलवान है। शुक्र जब मजबूत होता है तो वो अंत में विजय दिलाता ही है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए हमने उन्हें विशेष उपाय दिए और गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। देखिए, समय कम हो सकता है, लेकिन ईश्वर की शक्ति और सही ग्रहों का साथ समय को भी मात दे सकता है। ज्योतिष उपाय केवल शादी के लिए नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए है जो उनके स्वास्थ्य और सौभाग्य को रोक रही थी। समाज को कहना आसान है, पर जीना उस बेटी को पड़ता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्वास्थ्य या विवाह संबंधी जटिल समस्या है तो घबराए नहीं। कभी कभी एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय आपके बंद रास्तों को खोल सकता है। अब मैं आपको हमारे चौथे कमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। 60 साल की उम्र और सूनी गोद। दोस्तों, कुछ जीवन की बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाते समय गला भर आता है। हम अक्सर उम्मीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस उम्मीद की ताकत देखी है जो 60 साल की उम्र में भी एक माँ के दिल में जल रही हो? ये बात एक ऐसे दंपत्ति की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक किलकारी सुनने के इंतजार में गुजार दी। हमारे पास एक ऐसा संदेश आया जिसने दिल को झकझोर दिया। उन्होंने लिखा,
मैम, शादी को दशकों बीत गए, अब तो उम्र भी 60 की हो गई है। दुनिया कहती है कि अब क्या उम्मीद रखती हो। लोग बांझ कहते हैं, पिछले जन्मों के पापों का ताना देते हैं। हमने हर डॉक्टर की चौखट चूम ली, हर मंदिर में माथा टेक लिया। दर्द ये नहीं कि बच्चा नहीं हुआ, दर्द ये है कि संतान पेट तक तो आती है पर इस संसार में कदम नहीं रख पाती। हर बार गर्भपात यानी मिसकैरेज ने मुझे अंदर से मार दिया है। क्या इस उम्र में भी कोई चमत्कार मुमकिन है? जब हमारे आचार्य जी ने उन दोनों पति पत्नी की कुंडलियों का मिलान किया और उनका गहन विश्लेषण किया तो एक बहुत ही कठिन सत्य सामने आया। दोनों की ही कुंडली में संतान योग पूर्णतः लुप्त था। पंचम भाव पर केतु का गहरा प्रभाव और पितृदोष का ऐसा चक्र था जो गर्भ को ठहरने तो देता था लेकिन उसे जीवन में बदलने नहीं देता था। शास्त्रों में लिखा है कि कभी-कभी हमारे प्रारब्ध इतने कठिन होते हैं कि शरीर साथ नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ममता का अंत हो गया है। हमने उनसे बात की और उन्हें एक बात समझाई, ममता केवल जन्म देने से सिद्ध नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में खुद की संतान का योग नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर चाहता है कि आप किसी ऐसे मासूम का सहारा बने जिसे अपनी माँ की तलाश है। हमने उन्हें संतान गोद लेने की सलाह दी। मैंने उनसे कहा कि आपके भीतर जो ममता का सागर हिलोरे ले रहा है उसे एक ऐसे बच्चे को दीजिए जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही आप किसी अनाथ बच्चे को अपना नाम देंगे, आपकी कुंडली का वो पितृदोष और मानसिक संताप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 60 साल की उम्र में गोद में बच्चा लेना समाज को अजीब लग सकता है, पर उस माँ से पूछिए जिसके लिए वो बच्चा ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। याद रखिए, कभी-कभी ईश्वर एक रास्ता बंद करता है ताकि हम दूसरे और ज्यादा पुण्य वाले रास्ते पर चल सके। अगर आप भी ऐसे ही किसी असमंजस में हैं, तो याद रखिए कि समाधान हमेशा होता है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपने सुना उन 4 जिंदगियों के बारे में जिन्होंने हार और अंधेरे को बहुत करीब से देखा है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के दर्द को हम रोज सुनते हैं और पढ़ते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 कमेंट्स के बारे में ही आप लोगों को बताया है, और वो भी इसलिए ताकि ये सुनकर आपका दर्द कम हो सके। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष डराने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए है। ग्रह और नक्षत्र हमें संकेत देते हैं, पर हमारे कर्म और उस परमपिता परमेश्वर, उस महाकाल पर हमारा विश्वास हमारी नियति को बदलने की ताकत रखता है। अगर आज आप कर्ज के नीचे दबे हैं, अगर आज आपकी गोद सूनी है या आपका करियर दांव पर लगा है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। आप उस महादेव की संतान हैं जो राख से भी जीवन पैदा कर सकते हैं। वक्त आज बुरा है, कल फिर बदलेगा, क्योंकि समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं कर पा रहे, तो हमें कमेंट में लिखिए या संपर्क करिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका ये जय त्रिकाल परिवार हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है। अपने दुखों को दिल में दबाकर मत रखिए। एक छोटा सा उपाय और सही मार्गदर्शन आपकी जिंदगी में फिर से खुशियों का सूरज उगा सकता है। आज की वीडियो अगर आपको जरा भी हिम्मत दे पाई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी डूबते हुए को सहारा दे दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय त्रिकाल, हर हर महादेव।